क्वेश्चन नंबर 8। सी क्वेश्चन नंबर 8 में इन फिगर 7.11 अ टॉय मेड फ्रॉम हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। देखिए ये जो टॉय है ये एक टॉय है और ये टॉय 3 फिगर्स का बना हुआ है। एक है हेमिस्फीयर, ये है हेमिस्फीयर। सिलेंडर, ये होल अगर यहाँ से हम लोग यहाँ तक देखेंगे तो ये क्या है, सिलेंडर एंड अ कोन, और ये अपर पोर्शन जो है वो है कोन। तो ये 3 फिगर्स से बना हुआ एक टॉय है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो इस टॉय का हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें एक एक फिगर का पहले एरिया फाइंड करना ज़रूरी है। कर्व्ड सरफेस, देखिए हेमिस्फीयर को कर्व्ड सरफेस होगा, कोन के लिए भी कर्व्ड सरफेस है, और जो सिलेंडर है उसका भी कर्व्ड सरफेस है। और इन तीनों का पहले हम कर्व्ड सरफेस फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, और उसके बाद तीनों एरियाज को ऐड करके हमें मिल जाएगा टोटल एरिया ऑफ द टॉय। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अभी देखिए क्या क्या हमें दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम पहले कोन से सपोज स्टार्ट करें तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई 22/7, आर मतलब रेडियस विच इज गिवन 3 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अभी ये सिर्फ कोन का रेडियस नहीं है, तो सिलेंडर का भी रेडियस है और हेमिस्फीयर का भी इतना ही रेडियस है, 3 सेंटीमीटर रेडियस तीनों फिगर्स के लिए एप्लीकेबल है। 4 सेंटीमीटर इज अ परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन। लेकिन अगर हमें कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन फाइंड करना है तो एल मतलब स्लैंट हाइट की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके हम पूरे होल फिगर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम सबसे पहले कोन को लेके स्लैंट हाइट फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन फॉर द कोनिकल पार्ट। अभी यहाँ पे कोन है, सिलेंडर है और हेमिस्फीयर भी है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए जो दिया हुआ है वो गिवन इंफॉर्मेशन पहले लिखते हैं। फॉर द कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट हाइट एच से डिनोट करेंगे, गिवन है 4 सेंटीमीटर। रेडियस, ये रेडियस तीनों के लिए अप्लीकेबल होगा, रेडियस आर है इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देन सिलेंडर लेते हैं फॉर दिस सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए देखिए यहाँ पे सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो पोर्शन है ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर का लेंथ मतलब ही हाइट है। सिलेंडर इस तरह से कुछ वर्टिकल अगर हम रखेंगे तो ये जो पार्ट है तो ये इसका हाइट डिनोट कर रहा है। तो इसकी सिलेंडर पार्ट की हाइट है 40 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर ओनली। हाइट, एक बार हाइट हमने स्मॉल h से डिनोट की है तो ये हाइट हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे। h इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। रेडियस, इसका रेडियस अभी देखिए रेडियस दोनों का सेम ही रखिए, r ही रेडियस है तो 3 सेंटीमीटर। तीनों फिगर्स के लिए रेडियस कॉमन है। एंड फॉर द हेमिस्फेरिकल पार्ट, फॉर द हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए रेडियस से दिया हुआ है, रेडियस r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कोन को लेंगे और कोन की स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। कोन की स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। चलिए
कोन है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और कर्व सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग स्लैंट हाइट ऑफ कोन, कर्व सरफेस अगर फाइंड करना है तो हमें पाई आर एल की ज़रूरत है। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू कोन एल इज इक्वल टू इंटू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एच की वैल्यू है अपने पास, एच है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू रूट 25। तो लेंथ यहाँ पे हमें मिल जाएगी एल, रूट 25 अगर रूट से बाहर आ जाएगा तो एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट मिल गई। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया of cone is equal to pi into r into l, pi r l is equal to, पाई को ऐसे ही रखिए क्योंकि हमें आगे जाके कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का भी फाइंड करना है और कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर का भी फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू पुट ना करते हुए इसे ऐसे ही रख दीजिए, आगे जाके हमें एडिशन करने के लिए इजी हो जाएगा। तो पाई इंटू आर है 3 और एल है 5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हो गई 5 3 15 पाई, 15 पाई एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। देयरफॉर नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर। लेकिन सिलेंडर के लिए जो हाइट है वो हमने कैपिटल एच से डिनोट की हुई है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई ऐसे ही रख दीजिए, इंटू आर है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट है 40, 2 3 6, 6 4 24, तो ये हो जाएगा 240 पाई सी एम स्क्वायर, 240 पाई सी एम स्क्वायर। नाउ थर्ड वन इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें हाइट नहीं होती है, हेमिस्फीयर हाफ राउंड होता है, हाफ सर्कल होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू पाई सॉरी इंटू आर मतलब 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 9 2 18, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गए हमें तीनों के कर्व्ड सरफेस। और अभी हम फाइंड करेंगे टोटल एरिया। देयरफॉर टोटल, यहाँ पे लेते हैं, देयरफॉर टोटल एरिया सरफेस एरिया लिखना, टोटल नहीं, टोटल एरिया ही आएगा। चलिए, टोटल एरिया फाइंड करना है। टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया
of cylinder plus curved surface area of hemisphere is equal to कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का है 15 पाई प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 240 पाई प्लस हेमिस्फीयर का है 18 पाई इज इक्वल टू 15 प्लस 240 प्लस 18 इज इक्वल टू 5853 41567 and 273 pi centimeter square is the total value of total area of the toy. Therefore, the total area of the toy is 273 pi cm स्क्वायर मतलब सेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हो गया हमारा आंसर. राइट डाउन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. इन द फिगर 7.12 अ सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट tablets is shown. The radius of a tablet is 7 mm and its thickness is 5 mm. यहाँ पे ये एक टैबलेट है और इस टैबलेट का रेडियस 7 mm है. थिकनेस इसकी 5 mm है. हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर. देखिए पहले हमने एक सम किया था कि ये जो सिलेंड्रिकल पॉट है इसमें कितने नंबर ऑफ जग्स वाटर होल्ड करेंगे या आएंगे. वैसे ही यहाँ पे अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो रैपर है ये सिलेंड्रिकल रैपर है तो इसमें कितने टैबलेट्स होल्ड करने की कैपेसिटी है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सिमिलर जैसे हमने वाटर का सम सॉल्व किया था वैसे इसका सम सॉल्व करेंगे. ये पहले देखेंगे कि सिलेंड्रिकल जो ये फिगर है तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. साथ में जो टैबलेट है टैबलेट का भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उससे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैबलेट जिससे हमें मिलेगा नंबर ऑफ टैबलेट्स. चलिए सॉल्व करते हैं. गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं. यहाँ पे हमें एक दिया हुआ है कि 7 mm टैबलेट का रेडियस और जो हाइट है थिकनेस मतलब हाइट दी हुई है. थिकनेस कितना दिया हुआ है. थिकनेस इज 5 mm दी हुई है. थिकनेस इज गिवन 5 mm. तो थिकनेस मतलब ये क्या होता है हाइट एंड रेडियस इज 7 mm दी हुई है. चलिए तो उससे पहले हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लेंगे क्योंकि बाकी की जो हमें वैल्यूज दिए हुए हैं तो वो वैल्यूज इवन देखिए सिलेंड्रिकल के भी हमें मेजर्स दिए हुए हैं. सिलेंडर के मेजर्स क्या दिए हुए हैं. ये टोटल सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर और ये जो रेडियस है 14 mm है. मतलब ये रेडियस होल थिंग तो इसका मतलब है ये रेडियस है इस सिलेंडर का तो 14 mm में दिया है. तो इन तीनों जो भी हमें इन मेजर्स दिए हुए हैं उनको हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 9. गिवन फॉर द cylindrical tablets. टैबलेट्स के लिए जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो है रेडियस. रेडियस इज इक्वल टू आर से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. थिकनेस भी दी हुई है. थिकनेस मतलब ही हाइट. थिकनेस इज इक्वल टू हाइट और ये हाइट h से डिनोट होगी दैट इज 5 mm. नाउ फॉर द सिलेंड्रिकल रैपर
डायमीटर दिया हुआ है क्योंकि होल थिंग दी है तो उसमें से रेडियस निकालेंगे हम। डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू 14 mm। तो इससे हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अभी देखिए एक ऑब्जर्व करिए क्या दिया हुआ है यहाँ। हाइट ये कैपिटल एच से डिनोट करते हैं क्योंकि ये स्मॉल एच हमने यहाँ पे यूज़ किया। अगर हम देखेंगे तो रेडियस mm में 7 mm है, सॉरी mm में दिया हुआ है। हाइट टैबलेट की mm में दी हुई है। इवन डायमीटर यहाँ पे सिलेंड्रिकल रैपर का 14 mm दिया हुआ है। तो तीन मेजर्स जो है वो मिलीमीटर में दिए, mm में दिए हुए हैं और सिर्फ सिलेंड्रिकल हाइट 10 सेंटीमीटर में दी हुई है। तो हम एक काम कर सकते हैं, सिर्फ 10 सेंटीमीटर को हम mm में कन्वर्ट कर देते हैं, वो इजी पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें mm में कन्वर्ट करना है तो 1 mm इंटू 10, अगर उसे हमें 1 सेंटीमीटर को अगर हमें mm में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। तो 10 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले रेडियस हमें यहाँ पे 7 mm दिया हुआ है। रेडियस ऑफ रैपर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैबलेट है, सॉरी सिलेंड्रिकल टैबलेट इज 7 mm। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। चलिए, ये एज इट इज़ रखना है। तो सिलेंड्रिकल रैपर का डायमीटर दिया हुआ है तो इसका रेडियस पहले फाइंड करते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 mm। ओके, और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो इसे हम mm में कन्वर्ट करते हैं। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर h इज इक्वल टू, सो कितने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, और इसे 10 इंटू 10 अगर करें मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 10 अगर करते हैं तो हमें मिल जाता है 1 mm। तो इससे 10 इंटू 10 करेंगे तो ये मिल जाएगा 100 mm। जहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है तो इसी का मतलब है ये 100 मिलीमीटर है mm ना। तो अभी हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट भी फाइंड कर सकते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर, फॉर्मूला है पाई आर। अभी देखिए रैपर के लिए हमने कैपिटल आर लिया है। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर की वैल्यू है इंटू 7 स्क्वायर इंटू एच है 100 mm इज इक्वल टू 49 इंटू 100 दैट इज 4900 पाई mm, और वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा Q। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैबलेट्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू
सिलेंड्रिकल टैबलेट के लिए भी रेडियस 7 ही है, 7 स्क्वायर, और हाइट दी हुई है 5 mm इज इक्वल टू पाई इंटू 49 इंटू 5 245 पाई mm cube, and therefore number of tablets that can be wrapped is equal to volume of cylindrical wrapper divide by volume of cylindrical tablet is equal to volume of cylinder is 4900 pi divide by 245 pi is equal to, डिवाइड करते हैं, 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हो 4900 डिवाइड बाई 245, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 45, opens 5 8 ज़ा 49 into 2, 49 into 2 is 98, yes, 49 1 ज़ा and 49 2 ज़ा 98 0 as it is. तो ये मिल गया हमें 4900 डिवाइड बाई 245 करें तो 20 मिल जाएगा, पाई को पाई कैंसिल हो गया, मतलब इसमें टोटल 20 टैबलेट्स होल्ड कर सकते हैं या 20 टैबलेट्स को रैप कर सकते हैं. Therefore 20 tablets can be wrapped in the wrapper. Write down